बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 7th में न्यू कोर्स बलूचिस्तान बोर्ड का यूनिट नंबर 4 हम स्टार्ट करेंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। यूनिट नंबर 4 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का लेक्चर नंबर 1 हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 1 का एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, कैलकुलेट द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग। ये जो मंदरजल सवालात दिए हैं इनका हमने क्या मालूम करना है, स्क्वायर मालूम करना है। जिस तरह 25 है, 25 का हम क्या मालूम करेंगे, स्क्वायर मालूम करेंगे। तो सबसे पहले पहला जो पार्ट है, पार्ट नंबर 1 25 है। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर। हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे। अब 25 का हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। 25 का स्क्वायर लेंगे। 25 के स्क्वायर का मतलब ये है, इसमें अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं कि 25 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। 25 स्क्वायर का मतलब है कि 25 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर ले। 25 मल्टीप्लाई बाई 25। अब 25 और 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 625। ये किस तरह आया, 25 को मल्टीप्लाई किया 25 के साथ, 5 5 ज़ा 25 तो हासिल, 5 2 ज़ा 10 12, फिर एक क्रॉस निशान लगाएंगे, 2 5 ज़ा 10, 1 हासिल, 2 2 ज़ा 4 और 1 5। ये क्या आएगा, 5 2 6। तो ये हमारे पास पहला पार्ट था जो हमने सोल्व किया। दूसरा पार्ट क्या है, 29 का हमने स्क्वायर मालूम करना है। 29 की स्क्वायर किस तरह हम मालूम कर सकते हैं, सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर। हम स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर किस तरह लेंगे, 29 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो इसका मतलब ये है, 29 स्क्वायर का मतलब है कि 29 को 2 बार हमने मल्टीप्लाई करना है। 29 मल्टीप्लाई बाई 29। 29 और 29 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 841 इसका आंसर है। इस तरह मल्टीप्लाई करना है जिस तरह ये। उसके बाद पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 हमारे पास है 46। फिर सॉल्यूशन लिखेंगे उसी तरह, बिल्कुल सेम उसी तरह, टेकिंग स्क्वायर। ये लिखने के बाद हम इसका स्क्वायर लेंगे 46 का। 46 का स्क्वायर लेने के बाद हम इस तरह लिख सकते हैं कि 46 मल्टीप्लाई बाई 46। इसका आंसर क्या आएगा, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2116, यानी 2116 इसका आंसर आएगा। ये भी इसी तरह मल्टीप्लाई करना है। 46 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा, पार्ट नंबर 4 हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 4 हमारे पास है 77। सॉल्यूशन, इसका भी स्क्वायर लेना है, टेकिंग स्क्वायर। ये तमाम स्क्वायर हमने सिर्फ मालूम करना है, टेकिंग स्क्वायर। इसका स्क्वायर किस तरह लेना है, 77 का स्क्वायर। 77 का स्क्वायर हम इस तरह लिख सकते हैं कि 77 मल्टीप्लाई बाई 77। 77 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 77 के साथ तो ये 5929 आएगा। इसका आंसर 5929, ये इसका आंसर है।
पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखने के बाद हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर। इसका स्क्वायर लेंगे, तो इसका स्क्वायर लेने के बाद यानी 116 का स्क्वायर लेंगे। इसका मतलब क्या है कि 116 को आपने मल्टीप्लाई करना है 116 के साथ। 116 और 116 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 30,456। अच्छा, पार्ट नंबर 6 हमारे पास है 176 सॉल्यूशन। इसका भी हम क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर। इसका भी हम स्क्वायर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर लेंगे 176 का स्क्वायर, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 176 मल्टीप्लाई बाई 176। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा, 30,976 इसका आंसर है। ये हमारे पास पार्ट नंबर 6 था। पार्ट नंबर 7 क्या है, पार्ट नंबर 7 में बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह हमने लिखना है। ये लिखना है कि टेकिंग स्क्वायर। इसका हम क्या लेंगे, स्क्वायर लेंगे। किसका स्क्वायर लेंगे, 207 का स्क्वायर। इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 207 मल्टीप्लाई बाई 207। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, 42,849। ये हमारे पास इसका क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का आखिरी पार्ट जो हमारे पास है 318 है। सबसे पहले इसका क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद टेकिंग स्क्वायर। स्क्वायर लिखने के बाद ये हम स्क्वायर लेंगे 318 का स्क्वायर। अब स्क्वायर लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम कुछ इस तरह करेंगे कि 318 मल्टीप्लाई बाई 318। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1,01,124 इसका आंसर है। ये सिंपल मल्टीप्लाई आपने करना है तो ये चीज़ आएगा हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 1 था जो सोल्व हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आपने सिर्फ ये मालूम करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। आपने ये आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट स्क्वायर और नॉट। सबसे पहले जो काम हमने करना है वो सॉल्यूशन लिखना है, और सॉल्यूशन लिखने के बाद इसी जो भी नंबर आपको दिया है इसको स्क्वायर रूट में बंद कर लो, 324। अब यहाँ पे जो हमारे पास 324 है इसका क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम से हमें पता चलेगा अगर जोड़े बन रहे तो वो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर जोड़े नहीं बन रहे तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले इसको हम 2 से करते हैं, क्योंकि लास्ट नंबर जो है वो जुफ्त इवन नंबर है, तो हम डायरेक्ट 2 से करते हैं। 2 1 ज़ा 2, एक यहाँ पे आया, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4। फिर 2 से करेंगे, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2। अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि आखिरी नंबर जो है वो ताक नंबर है,
तो हम 3 से ट्राई करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 2 यहाँ पे आया, 3 7 ज़ा 21। अब इसके बाद फिर क्या है, 3 9 ज़ा 27, फिर क्या है 3 3 ज़ा 9, फिर उसके बाद क्या है 3 1 ज़ा 3। ये लिखने के बाद हम ये जो फैक्टर्स इसके आए हैं इसको उठा करके हमने अंडर रूट के अंदर लिखना है। क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई, यानी 4 दफ़ा हम 3 लिखेंगे। इसके बाद फिर क्या करना है, हमने जोड़े बनाना है। 3 जोड़े हैं, 2 3 के हैं और 1 2 के हैं। तो इसके जोड़े हम बनाएंगे। 2 का स्क्वायर और 3 के 2 जोड़े हैं, 3 का स्क्वायर, फिर क्या है 3 का स्क्वायर। अब इसको ख़त्म करेंगे, सबको एक ही स्क्वायर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 को उसी तरह लिखेंगे, इसको होल स्क्वायर देंगे। ये जो 2 है ये इसका भी है, ये इसका भी है, ये इसका भी, सबका है। तो हमने होल स्क्वायर दिया, इसको हम काटेंगे। काटने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जवाब यहाँ पे हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहाँ पे अगर हम देखें 2 3 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18। जैसे कि हमें मालूम है कि अगर जोड़े बन रहे, ये एक जोड़ा, दूसरा जोड़ा, तीसरा जोड़ा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है लेकिन जोड़े की शक्ल में बना, तो 18 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट 18 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये है, यहाँ पे 18 पे जो हमने 2 लगाया है, इसका मतलब ये नहीं है कि 18 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई कर ले। इसका मतलब ये है, अगर हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 8 8 ज़ा 64, 6 हासिल 8 1 ज़ा 8, ये क्या आएगा 14, 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, ये 4, ये 12, ये 3, फिर भी वापस ये चीज़ बनेगा। यानी 18 का स्क्वायर अगर हम जब हम लेंगे तो ये क्या बनेगा, 324 बनेगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन इसका ये तरीका नहीं है। हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम का तरीका सबसे बेहतर है। वैसे अगर आप डायरेक्ट 18 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे भी ये चीज़ बनेगा। तो 18 हमारे पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो हमारे पास क्या है, 441। तो ये एलसीएम हमें ये बता रहे, जो आखिरी जवाब आया कि 18 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यानी 324 बनेगा जो एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब फिर क्या करेंगे, इसको जो है अंडर रूट में बंद करेंगे। 441, यहाँ पे हम इसका एलसीएम लेंगे उसी तरीके से। तो क्या करेंगे, इस बार ये 2 से नहीं होगा क्योंकि आखिरी नंबर था कि 3 से करेंगे। 3 1 ज़ा 3, एक यहाँ पे आया, 3 4 ज़ा 12, 2 यहाँ पे आया, 3 7 ज़ा 21। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 से करेंगे क्योंकि ये 3 से नहीं होगा। 7 2 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7, यानी 3 से भी हम कर सकते हैं। चलो पहले हम इसको 3 से ट्राई करते हैं कि 3 से होगा या नहीं होगा। फिर क्या करेंगे, 3 4 ज़ा 12, 2 यहाँ पे आया, 3 9 ज़ा 27। अब 7 से करेंगे, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अब ये सारे जो अगर हम देखें तो यहाँ पे जोड़े बना है, तो हम इन जोड़ों को उठा करके हम अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। अच्छा, अब फिर क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि 3 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अब इसको हम मज़ीद इस तरह लिख सकते हैं
कि अगर हम इस तरह लिखें कि 3 और 7 को लिखें और ये स्क्वायर दोनों को एक ही दे दे, वापस जब हम देंगे तो ये 3 का भी अलग स्क्वायर आएगा, 7 का भी, ये दोनों कट जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, 3 और 7, 3 7 जा 21 आएगा। 21 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका क्या मतलब है, 21 को 2 बार मल्टीप्लाई कर ले, वापस क्या बनेगा, 441 बनेगा। तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर इस वजह से कि यहाँ पे जोड़े बन रहे हैं। यहाँ पे एक जोड़ा 3 का है, एक जोड़ा 7 का है, यहाँ पे कोई अलग नंबर नहीं आया है, तो इसको हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये हमने साबित किया कि 21 को जब हम 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 441 आएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, उसी तरह हम 676 है, इसको हम किस चीज़ में लिखेंगे, अंडर रूट में लिखेंगे 676। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम 676 का हम एलसीएम लेंगे। पहले हम 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18। अब ये किसी भी टेबल से नहीं होगा, ये हमारे पास किस टेबल से होगा, 13 1 जा 13, 3 यहाँ पे आया, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39। ये हमारे पास क्या है, 13 1 जा 13, 3 यहाँ पे आया, 13 3 जा 39। इसके बाद क्या है, 13 1 जा 13। अब हमने क्या करना है, इसको अंडर रूट के अंदर लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13। अच्छा, इसके बाद हम क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे, 2 का पावर 2 और 13 का पावर 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक और स्टेप इसमें लिखना है कि 2 मल्टीप्लाई बाई 13 का होल स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आएगा, ये दोनों कट जाएंगे, तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 13 हमारे पास क्या है, बनेगा 26। 26 स्क्वायर जब हम लेंगे इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ये इसका जवाब है। 13 का जब हम स्क्वायर लेंगे, 26 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 676 आएगा, 676 आएगा। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या करना है, इसको भी उसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम उसी तरह लिखना है। इसको अंडर रूट में बंद करेंगे, 1024। यहाँ पे हम क्या लेंगे, यहाँ पे हमने सबसे पहले एलसीएम लेना है 1024। सबसे पहले हम किस पाड़े से इसको सोल्व करेंगे, इसको 2 के पाड़े से, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4, एक यहाँ पे आया, 2 5 जा 10, एक यहाँ पे आया, 2 6 जा 12, फिर उसके बाद 2 से होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर क्या होगा, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। इसको आखिर तक इसी तरह हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 1 जा 2, एक यहाँ पे आया, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, फिर उसके बाद 2 1 जा 2। तो इन सब को हमने उठा करके यहाँ पे रखना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि ये तमाम जो हमारे पास है ये क्या क्या बना रहे, ये 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, यानी 5 जोड़ी हमने यहाँ पे लिखने हैं 2 के, क्योंकि ये तमाम जो है 2 से होते हैं। 1 2 3 4, एक जोड़ा और लिखेंगे, ये हुआ 5। अब हमने क्या करना है, जोड़े बनाना है, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2, 2 का पावर 2। अच्छा,
अब हमने क्या करना है, सबको एक ही पावर देना है, होल पावर, जिसको हम होल पावर कहते हैं। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, डायरेक्ट हमें पता चलता है कि ये हमारे पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्यों परफेक्ट स्क्वायर है, वो इस वजह से कि यहाँ पे बराबर जोड़े बने हैं, कोई एक इजाफी नंबर नहीं आया, तो इन दोनों को काटेंगे तो क्या बचा है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। तो हमने इस तरह लिखना है कि 32 और इसके पावर 2 देना है। इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि जब हम 32 को 2 बार जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1024 यानी 1024 आंसर आए। उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 5 है, पार्ट नंबर 5 हमारे पास क्या है, हम लिखेंगे कि इन दोनों को जो है सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम स्क्वायर रूट लिखेंगे 1369। अब यहाँ पे क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। एलसीएम किस तरह लेंगे, 1369 को हमने मल्टीप्लाई करना है, एलसीएम लेना है। अगर हम 3 से लेंगे, 2 से तो नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 5 6 किसी भी पार्टी से नहीं होगा, तो हम दो एक जैसी पार्टी को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 37 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1369 बनेगा। फिर 37 1 ज़ा 37, तो ये बाज़ औक़ात कुछ हमने क्या करना है, एक जैसे पाड़ों को मल्टीप्लाई करना है। एक जैसे पाड़ी जो है वो हमें एक परफेक्ट स्क्वायर देगा। अच्छा, ये 37 मल्टीप्लाई बाई 37, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं 37 का स्क्वायर, ये कट जाएगा तो ये हमारे पास क्या है, 37 स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये 37 स्क्वायर जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है 2401। इसका भी हमने क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर मालूम करना है। ये मालूम करना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। पहले हम अंडर रूट के अंदर इसको लिखेंगे और उसके बाद फिर इसका एलसीएम लेना है। 2401 को हमने क्या करना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर मालूम करना है। तो 2 से ये नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 5 6 7 से हम चेक करेंगे। 7 3 ज़ा 21, 21 के बाद ये 24 है, 3 रह जाएगा। 7 4 ज़ा 28, फिर 2 रह जाएगा। 7 3 ज़ा 21, अब फिर 7 से होगा, 7 4 ज़ा 28, यहाँ पे 6 बचेगा। 7 9 ज़ा 63, फिर 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। अब इस अंडर रूट की जगह हमने क्या लिखना है, 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। फिर हम यहाँ पे स्क्वायर बनाएंगे, 7 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 7 स्क्वायर, होल स्क्वायर देंगे। 7 का मल्टीप्लाई बाई 7 का होल स्क्वायर, ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास आंसर 7 मल्टीप्लाई बाई 7 आएगा। 7 7 ज़ा 49 आंसर आया। अब जो 49 आंसर आया, हम यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं कि हमारे पास 49 का जब हम स्क्वायर लेंगे, यानी 49 को जब हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 49 स्क्वायर का मतलब है 49 मल्टीप्लाई बाई 49, तो ये 49 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये डायरेक्ट आप 49 परफेक्ट स्क्वायर डायरेक्ट 49 से कर सकते हैं, ये एक परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है
वो क्या है 289। इसका जो वो है वो क्या है 289 है सॉल्यूशन। इसमें फिर क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है। 289 को हम स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है यहाँ पे हमने इसका सेम लेना है। ये 289 2 से नहीं होगा 3 से नहीं होगा किसी भी पार्टी से नहीं होगा तो एक जैसे नंबरों को हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 17 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 289 बनेगा। 17 वन ज़ा 17 हम यहाँ पे इसको लिखेंगे 17 मल्टीप्लाई बाई 17। यहाँ पे हम लिखेंगे 17 का स्क्वायर ये कट जाएंगे तो 17। अब 17 जो है 17 स्क्वायर इज अ परफेक्ट स्क्वायर यानी 17 को 2 बार मल्टीप्लाई कर ले तो हमारे पास क्या बनेगा 289 बनेगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो आखिरी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का वो हमारे पास क्या है वो 484 है 484 है। अब हम क्या करेंगे इसको अंडर रूट के अंदर लिखेंगे 484। सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे 484 का एलसीएम लेंगे 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4। फिर क्या करेंगे 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2। अब ये किसी पार्टी से नहीं होगा 11 11 ज़ा 121 11 1 ज़ा 11। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 11। ये जोड़े बनाएंगे 2 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 11 का होल स्क्वायर ये कट जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 11 इज इक्वल टू 22। अब 22 को आप स्क्वायर देंगे यानी इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 484 बनेगा। परफेक्ट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 और 2 था एक्सरसाइज 4.1 का।